एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, गुड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। और मेरे भाई बहनों, अब आइए मैं आप लोग को साथ तीसरा एपिसोड में चलता हूँ। अब देखिए, परमेश्वर ने आकाश और ज़मीन सबको बनाया, जल जीव जंतु को सबको बनाया। उसके बाद आदम और हवा को बनाया, और किस तरह से सर्प ने आदम और हवा को पाप करवाया, किस तरह से परमेश्वर से अलग करवाया, दूर करवाया। और परमेश्वर ने उन दोनों को उन वाटिका से निकाला जिस वाटिका में उनको देख रेख करने के लिए रखे थे, और उस वाटिका से परमेश्वर ने निकाला, और उस वाटिका के चारों ओर ज्वालामुखी तलवारों से घेर दिए कि अब दोबारा ये नहीं आए। अगर ये दोबारा इसमें आएंगे तो जीवन का वृक्ष भी लगा हुआ है, ऐसे ना जीवन का वृक्ष का भी फल तोड़ के खा ले तो हमारे तुल्य हो जाएंगे, और फिर ये कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का शुरुआत देखिए मेरे भाई बहनों, अब यहाँ से प्रारंभ होता है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया था जीवन। परमेश्वर कभी नहीं बनाया था कि हाँ मनुष्य को मृत्यु हो। वो अमर करने के लिए हम लोग के लिए ज्ञान का वृक्ष लगाया था, जीवन का पेड़ लगाया था कि इसका फल देंगे खाने के लिए समय आने पे। लेकिन उस सर्पदूत ने आदम और हवा से झूठ बोलवाया और उनसे पाप करवाया और परमेश्वर से दूर करवाया। और दूर करवाने के बाद देखिए हमारे ऊपर कैसे मनुष्य को ऊपर मुसीबतें आते रहे। और एक दिन दुनिया इतने उपद्रव से भर गए, इतने पाप से भर गए कि परमेश्वर ने आगे चलकर इन जीव जंतु और मनुष्यों को बनाकर पछताया था। और परमेश्वर कहता है कि मैंने मनुष्य को बना के बहुत पछताया हूँ। और उस नूह के ज़माना में परमेश्वर ने एक बार फिर जल प्रलय कर दिया। जल प्रलय के द्वारा उन्होंने विनाश किए पूरी सृष्टि को। सिर्फ उस ज़माने में नूह का आदमी बचा था, उनका परिवार। तो मैं आइए आपको अब मैं चौथा अध्याय अब समझाता हूँ। और आदम हवा को निकालने के बाद, वाटिका से निकालने के बाद, अब उनको श्रापित किए कि तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद तुमको दर्द को बढ़ाऊंगा। और उसके बाद वाटिका को निकाल दिए, और उसके बाद ज्वालामुखी तलवार से परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया उन वाटिका को। और उसके बाद अब देखिए केन और हाबिल का कहानी यहाँ पे आता है। और उस हवा जो है, उस हवा अब इन दोनों बच्चों को जन्म देते हैं। अब देखिए इनकी वृत्तांत कैसे अब शुरू होते हैं, और कैसे इन भाइयों ने पाप करते हैं, और कैसे शुरुआत होते हैं। आइए इस कहानी में चलते हैं। परमेश्वर का सच्चा वचन है मेरे भाई बहनों, और इन वचनों को गहराई से समझें और इन पे विचार करें कि देखिए हम मनुष्य किस तरह से हम पाप में और किस तरह से अपने आयु को कम करते चले गए। परमेश्वर तो अनंत काल जीवन बनाया था, लेकिन हमारी गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। महान परमेश्वर सबको समझ दे, बुद्धि दे, और वचनों का समझने का शक्ति दे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। तो आइए उत्पत्ति की किताब से चौथा अध्याय का पहला वचन चलते हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। अब देखिए यहाँ पे हवा ने दो बच्चों का जन्म दिया, एक का केन था नाम, एक का हाबिल। अब एक तो हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था, और एक चरवाहा बन गया, और केन भूमि पर खेती करने वाले किसान बन गया। कुछ दिनों के बाद पश्चात केन यहोवा के पास भूमि
की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों की कई कई एक पहिलौठ बच्चे भेंट चढ़ाने के ले आया। अब उस समय जब पहला चीज उपज हुआ तो उन्होंने अपने अपने भेंट लेकर, और ये अपने बकरियों के पहिलौठों बच्चों को भेंट लेकर आए कि मैं परमेश्वर को खुश करूँगा और मैं दूंगा। और बकरियों के कई एक पहिलौठों बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ। अब देखिए मेरे भाई बहनों, यहीं से पाप का शुरुआत होता है। अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अब ये क्या किया? ये अपना उपज का जो भेंट लाया, लेकिन मन से नहीं लाया। उसका मन में कुड़कुड़ापन था और खुशी नहीं था। उन्हें कहा कि मैं इतने पसीना बहाकर उपज किया हूँ, अब मैं ऐसे ही जा रहा हूँ परमेश्वर को देने। लेकिन जो वो उसका भाई था, वो अपनी खुशी के द्वारा परमेश्वर को अर्पित किया, और परमेश्वर ने उसका स्वीकार किया। और इसी पे परमेश्वर तो मन को जानने वाला परमेश्वर है, उसको मनों को जान लिया कि इसका मन में क्या चल रहा है, कैसे मेरे भेंटों के लेके आ रहा है। उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अब देखिए, पहला घात यहाँ पे किया अपने भाई से। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? अब केन ने क्या किया? हाबिल को मारा। और तब परमेश्वर ने पूछा कि अपने भाई का रखवाला कहाँ है? तो उसने ये जवाब दिया, अपने भाई का रखवाला हूँ। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। अब केन ने क्या किया? गुस्से में आकर हाबिल को खून कर दिया। अब हाबिल बेचारा मर गया, और परमेश्वर आए, पूछे कि तुम्हारा भाई कहाँ है? तो वो कहता है कि मैं क्या उसका रखवाला हूँ? उससे जवाब दिया परमेश्वर से। इस तरह से मेरे भाई बहनों, पाप का शुरुआत हुआ। धीरे धीरे पाप बढ़ते गए परमेश्वर के विरुद्ध, और मनुष्य पाप में घुसते गए। तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है। उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर भी ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। ये परमेश्वर ने उनको श्रापित किया। तब केन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। अब केन की वंशज, अब देखिए यहाँ पे, अब हाबिल तो मरा गया, अब केन का यहाँ पे वंशज धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुआ। कैसे उत्पत्ति हुआ, अब इनकी जनसंख्या कैसे बढ़े, अब कैसे कैसे पाप बढ़े, सारा कुछ यहीं से शुरू होते हैं। तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब केन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई, और उसने हनोक को जन्म दिया,
फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महियोल उत्पन्न हुआ और महियोल से मत्सूएल और मत्सूएल से लोमेक उत्पन्न हुए। लमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिला था। आदा ने यावाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशु पालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ और उसके भाई का नाम युवाल था। वह बीना और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिला ने भी तुबल केन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल केन की बहन नामा थी और लोमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 7 गुना लिया जाएगा। सेत और एनोस। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हबील के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अब इस तरह से मेरे भाइयों बहनों इन सब का जनसंख्या बढ़े और आदम की वंशवाली इस प्रकार हैं। अब देखिए आदम का ये वंशवाली ऐसे चले। आदम की वंशवाली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्होंने आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोस का जन्म हुआ। एनोस के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सेत के कुल आयु 900 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोस 90 वर्ष का हुआ तब उससे कैनान का जन्म हुआ। कैनान का जन्म के पश्चात एनोस 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोस की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब कैनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महलेल का जन्म हुआ। महलेल के जन्म के पश्चात कैनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार कैनान का कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का जन्म हुआ। येरेद का जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के
जन्म के पश्चात एरोद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एरोद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हेनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुसेल का जन्म हुआ। मथुसेल का जन्म के पश्चात हेनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हेनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हेनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मेतुसेल 187 वर्ष का हुआ तब उससे लमेक का जन्म हुआ। लमेक के जन्म के पश्चात मेतुसेल 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मेतुसेल का कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी का शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हम और एपेत का जन्म हुआ। इसी प्रकार मेरे भाई बहनों, नूह का फिर जन्म हुआ और नूह ही एक ऐसा धर्मी व्यक्ति था और उसका परिवार था कि परमेश्वर ने उन सबको बचाया। नूह का भी कहानी बहुत वृत्तांत है। जब धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो परमेश्वर ने धरती पर जब नज़र दौड़ाया तो देखा कि उपद्रव से पूरी पृथ्वी भर चुके हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि मैंने इस मनुष्य को बनाकर बहुत पछताया। फिर नूह को परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि नूह तू एक काम कर, मैं इस मनुष्य को बनाकर बहुत पछताया हूँ और तू एक लकड़ का जहाज बना और तुम अपना सारा परिवार उसमें लेकर बैठ जा और हर जीव जंतु में से एक एक जोड़ा लेकर जा और मैं इस सृष्टि को बहुत जल्द नष्ट करने वाला हूँ। और इस तरह से मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उस नूह के ज़माने में इस सृष्टि को एक बार पूरी तरह से जल प्रलय के द्वारा विनाश किए हैं, जो अभी आपको आगे कहानी में हम बता रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं। मनुष्य जाति की दुष्टता। अब देखिए मनुष्य जाति की दुष्टता किस प्रकार से बढ़ी और इनका उपद्रव किस प्रकार से बढ़े और पाप कैसे कैसे बढ़े और परमेश्वर कैसे एक बार सृष्टि को फिर खत्म किए। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। अब उन दिनों जब परमेश्वर बनाया था उन दिनों 9 साल 8 साल आदमी जीता था, 1000 साल जीते थे। उस समय दानव थे, जल्दी नहीं मरते थे। तो परमेश्वर ने देखा कि ये तो मनुष्य, अब इनसे लो विवाद हम कितना करते रहेंगे, कितना अथी करते रहेंगे। अब उस तरह से परमेश्वर ने फिर आयु को कम किया है। उसके बाद मनुष्य को फिर छोटा बनाए। उस समय दानव रहते थे, दानव के रूप में। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए तब उनके
द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर थे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। होते थे जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखिए यहाँ परमेश्वर किस तरह से पछता रहे हैं, मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, अति मने दुखी हुआ कि तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश की पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और परमेश्वर ने जब देखा तो देखा कि पूरी सृष्टि उपद्रव से भर चुका है, बिगड़ चुका है। एक ही एक धर्मी मनुष्य है और उसका नाम है नूह। और उनकी दृष्टि नूह पर गया और परमेश्वर ने नूह को बताया। अब नूह की कहानी देखिए कैसे आप लोग को है। नूह की वंशवाली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हैम और सेपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। जिस तरह से मेरे भाइयों बहनों अभी के युग में जो चाल चलन जिस तरह से पृथ्वी पर बिगड़ा हुआ है, इसी तरह उस समय भी बिगड़ा हुआ था। और परमेश्वर नूह से बातें करते थे जिस तरह से अभी परमेश्वर हम लोग के द्वारा बातें करते हैं, सचेत करते हैं कि परमेश्वर बादलों पे आने वाले हैं, अभी भी सुधर जाओ, परमेश्वर को जानो, उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु ही है। उस वक्त भी नूह को परमेश्वर कहते थे कि उन लोगों को समझाओ, मैं इस सृष्टि को विनाश करने वाला हूँ। लेकिन नूह बोलता था, बकता था, लेकिन उस समय के लोग उनकी बातों को नहीं लेता था मेरे भाई बहनों। और वही कहानी नूह की कहानी जिस तरह से है, यही कहानी जस्ट इस भी अंत के दिन में होने वाले हैं इसी तरह से मेरे भाई बहनों। और इस बात को, इस वचन को गौर से समझें कि हम इसी नूह के ज़माने में हम आज जी रहे हैं और परमेश्वर मेरे बादलों पे आने वाले हैं। अब देखिए परमेश्वर ने कैसे सृष्टि को मिटाया और आज के युग में भी अंत का दिन द्वार पे है और आप भी इस सृष्टि को इसी तरह से परमेश्वर मिटाने वाले हैं और बहुत जल्द बादलों पे आने वाले हैं मेरे भाई बहनों। तो चले नूह के ज़माने में भी हैम और सेपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना कि जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार लगा रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। और सब जो पृथ्वी
पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना, और एक एक जाति की पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति की भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तब देखिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कैसे कैसे नूह को बताया और नूह ने उन आज्ञा को पालन किया। अब परमेश्वर का देखिए जल प्रलय यहाँ होता है। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया हूँ। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो लेना अर्थात नर और मादा, और आकाश की पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। अशुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में भी दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह की आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हम और यपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु, एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया, और उस जहाज का द्वार परमेश्वर खुद बंद किया। नूह को नहीं बंद करने दिया, क्योंकि नूह को बंद करता तो वहाँ छटपटाते रहते आदमी और वो दरवाज़ा खोलता, लेकिन उस दरवाजे को परमेश्वर ने कहा कि वो दरवाजे को हम बंद करेंगे, और परमेश्वर खुद दरवाज़ा बंद किया। देखिए मेरे भाई बहनों, सोचने वाली बात है। गहराई से सोचे परमेश्वर के जीवित वचनों को, कि परमेश्वर ने कैसे को दुनिया को जल प्रलय किया, और अब के भी इस दुनिया को परमेश्वर अंत के दिनों में इसी तरह नूह के ज़माने की तरह भी अंत करने वाले हैं। और हम लोग हिदायत करते हैं मेरे भाई बहनों, अभी से भी अपने मनों को फिराएं, अपने उद्धारकर्ता को अपनाएं। सत्य मार्ग जीवन यीशु ही है,
हे मेरे भाई बहनों, अभी से विश्वास करें। लेकिन मेरे भाई बहनों, आप लोग अभी भी विश्वास नहीं करते, इग्नोर करते हैं, ठट्ठे उड़ाते हैं। लेकिन नूह के ज़माने में भी नूह जब बोलता था लोगों को, तब लोग ठट्ठे उड़ाते थे, मजाक करते थे कि नूह जहाज बना रहा है, कटोरा से पानी भरेगा। बहुत तरह से मजाक उड़ाते थे। जब एकाएक बारिश, जब समुद्र के सोते फूटे, तब देखे तो लोग छटपटाने लगे और मशाल लेकर उस जहाज को जलाने के निकले। और इतने तूफान आए कि पानी आए कि मशाल उनके काम नहीं आए और सब के सब मारे गए। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज भी आप लोग को बोलते हैं, आज भी अपने मन को फिराएं और सच्चे ईश्वर को जानें। सत्य मार्ग जीवन यीशु ही है। हालेलुया। और अपने मनों को फिराएं और देखिए आगे क्या होता है। अरमादा गए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आगे की कहानी आगे एपिसोड में बताएंगे। और आपको 7 अध्याय तक मैंने बताया, 4 से लेकर 7 तक बताया। और नूह का कहानी बताया कि नूह के ज़माने में परमेश्वर ने कैसे विनाश किए। और उसके बाद परमेश्वर ने नूह से फिर वाचा बांधे कि अब इस तरह से तुम लोग को नहीं मारूंगा। और एक धनुष उस बादल में रखें। जल प्रलय जब हुए उसके बाद एक धनुष दिखाए कि ये मेरा धनुष है वाचा। जब भी बारिश होगा उसके बाद ये इंद्रधनुष, जो आज की डेट में हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं, सतरंगा बोलते हैं, उस वही परमेश्वर का वाचा है जो हमें स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है। और परमेश्वर वहाँ से इशारा करते हैं, इस तरह से धनुष है और कहते हैं कि स्मरण करके अब मैं इस प्रलय के द्वारा नहीं मारूंगा। वही धनुष जो परमेश्वर बादलों में छिपा के रखते हैं, जब बारिश होती है उसके बाद जब वो धनुष दिखाई देते तो बादल फट जाते हैं, बारिश रुक जाती है। वही परमेश्वर याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं और नूह को बताएं कि मेरा धनुष है। जब भी तुम इस तरह को बारिश होते देखोगे तो मैं धनुष को इस तरह से दिखाऊंगा और इशारा करूंगा, स्मरण दिलाऊंगा कि इस तरह से नहीं मारूंगा। और परमेश्वर ने फिर सबको, यहोवा का जो बाल बच्चे थे और उन पक्षियों को फिर से सृष्टि पर सबको पानी को सुखाए, फिर से सृष्टि को बढ़ाए। और परमेश्वर ने यहोवा को फिर आशीर्वाद दिया कि फलो फूलो और पूरे धरती में अथी हो जाओ, नूह को। और वही नूह का वंशवाली फिर हम लोग इतने बड़े संसार बने। और उसके आगे कभी कहानी बताएंगे मेरे भाई बहनों, लेकिन वीडियो बहुत बड़े बन जाते हैं, इस कारण छोटे छोटे वीडियो में आप लोग को बताएंगे आगे एपिसोड में। तो आप लोग को अब तीसरा एपिसोड तो बन चुका, अब चौथे एपिसोड में आप लोग को बताएंगे कि फिर परमेश्वर ने कैसे वाचा बांधे और कैसे फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए उनको
आशीर्वाद दिए और उनके वंश वाले फिर कैसे कैसे बढ़े और कैसे कैसे फिर यीशु मसीह जब प्रभु का समय आया इस युग में आए, और वहाँ तक मैं आपको सारा बताऊंगा। और आप लोग वचनों को ध्यान से सुने और स्मरण रखें कि मेरे भाइयों बहनों, जस्ट इस नूह का ज़माना इस तरह भी उसी तरह से चल रहे हैं। आज के भी ज़माने में परमेश्वर बोलते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं, वचनों के द्वारा बोलते हैं कि सत्य मार्ग जीवन हम ही है और मुझ पर विश्वास करो। जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, आज भी मन फिराएं, इतने हठीले नहीं बने जो नूह के ज़माने में उन्होंने चांद को गवाए। इसी तरह नूह के ज़माने की तरह भी इस प्रभु को भी आगमन होने वाले हैं, जो परमेश्वर ने स्वर्ग में जाते हुए वादा किए थे कि मैं जा रहा हूँ अपने पिता के पास जगह तैयार करने, और मैं जब फिर दोबारा आऊँगा तो आप लोग को लेने के लिए मैं आऊँगा और बादलों पे आऊँगा, और जो मुझ पे विश्वास करेगा मैं उनको नया जीवन दूंगा, अनंत काल तक जीवन दूंगा। हे मेरे भाई बहनों, अभी से भी अपने मनों को फिराएं और प्रभु को जानें और डर को माने, भय को माने और सत्य पे चलें और पाप से दूर भागे। सत्य मार्ग जीवन यीशु ही है। धन्यवाद यीशु। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको रक्षा करे, बुद्धि दे, समझ दे और परमेश्वर को वचनों को बहुत त्याग से समझें। ये जीवित परमेश्वर है। आप लोग को जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है वचनों। हालेलुया। और मैं फिर बताऊंगा कि जल प्रलय का अंत किस तरह से हुआ, अगले एपिसोड में आपको लेके आएंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। आमीन। हालेलुया। आमीन।